जिसके शिव का ध्यान, उस पे ये जीवन है आसान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान, उस पे ये जीवन है आसान। रोक सके ना उसको भाई कोई भी माया का तूफान। रोक सके ना उसको भाई कोई भी माया का तूफान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान। ओम शांति। कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने वाली सभी परम पूज्य शांत स्वरूप आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। बाबा आज आए हैं हम रूहानी घोड़ों को राजाई की रेस सिखाने। है ना, एकदम नया टाइटल, रूहानी अश्व। हमारी दौड़ संगम से चालू होकर कहाँ खत्म होगी? सतयुगी राजाई पर। तो हमारा पुरुषार्थ भी एकदम सतो प्रधान होना चाहिए। सेवा के लिए बाबा हमेशा नए नए टोटके देते रहते हैं। बाबा आज भी बहुत ही रमणीक युक्तियाँ उदाहरण बताते हैं। तो हम ईश्वरीय औलादों को बहुत ही रॉयल संस्कार वाला बनना है, खबरदार रहना है, साथ ही साथ बाप की मोहब्बत के झूले में झूलना है। आज तारीख है 10/12/2022। 10 अब माया विकार रावण को बस। ज्ञान स्वरूप बनने के लिए कमर लो कस। मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो। तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करें। बाबा कहते हैं हम रूहानी घोड़े हैं, तो हमें बाबा की याद की यात्रा में ही रहना है। हमारी रेस कैसी हो कि हमें विजय माला में आना है, 108 की माला में आना है, अष्ट रत्न में आना है। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, विजयी रत्न बनना है। बाबा कहते हैं महारथी अश्व वह है जो राजाई पाने की रेस करे। प्रजा, साहूकार, नौकर चाकर, ये सब दास दासी हमारा लक्ष्य नहीं हो। हमें कौन सी रेस करनी है? विश्व महाराजन महारानी बनने की। तो राजाई पाने की जो रेस करें महारथी अश्व, बाबा कहते हैं वो कौन है? तुम बच्चे हो। बाबा तो सबको ही विश्व महाराजन देखना चाहते हैं ना, राजा बच्चे। बाबा चाहते हैं बाबा का हर बच्चा राजाई पद प्राप्त करे। तो उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं क्या करना है। सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है। क्या है सतो प्रधान पुरुषार्थ? सुनते हैं प्रश्न में, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी कौन? तो उत्तर में बाबा कहते सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं। रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। माना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, रूहानी यात्रा में रत रहेंगे, लगे रहेंगे, मगन रहेंगे। शुद्ध अहंकार हो कि हमें बाप को याद करना है। और तमो पुरुषार्थी वह जो कहते कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे। हाँ, ड्रामा के भरोसे बैठे रहना, जैसे पहले किया हो, जो हुआ होगा वो हो जाएगा, जो मिलना होगा वह मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ के लिए तो हमें हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं ना कि अपने आप हो जाएगा। जो हम करेंगे वो ड्रामा बन जाएगा। तो ऐसा सतो प्रधान पुरुषार्थी हमें
बनना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, बाबा को याद करना है, दिव्य गुणों की धारणा और सबकी सेवा भी करनी है। गीत बजा। दुनिया के माँ बाप सुनो, ये देश है किशन कन्हैया का, ये भूमि वही है प्यार जहाँ लुटता था जसोदा मैया का। लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। ओम शांति। बाबा हमें भूले हैं या हम बच्चे माँ बाप बाबा को भूल गए हैं? हम बच्चे भूल गए ना माँ बाप को, बाबा को, बाप दादा को। तो जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो। इस समय ही एक बार देही अभिमानी बनना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। यह कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं। यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। भगवान को याद करते लेकिन जान पहचान है नहीं, यथार्थ परिचय नहीं है। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी न सकें। गाते तो हैं ना कि ओ गॉड फादर। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही न पड़े। कहते हैं ना सब फादर हैं, सब में भगवान हैं। तो फिर यदि भक्त ही भगवान हैं तो भक्त क्यों याद कर रहा है भगवान को? जरूरत ही नहीं है। न ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं। फिर क्या एक भगवान दूसरे भगवान को बोल रहा है कि हम दुखी कंगाल हैं? भक्ति मार्ग में है दुख, इसलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ तो उस सुख को सभी याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हैं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, जिससे हम बाप रचयिता और उनकी रचना माना हम बच्चे, तो हमारा 5000 साल का क्या चक्र है, आदि मध्य अंत सृष्टि चक्र, इसको हम अच्छी रीति जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे उस गीता से रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता था और ही रचना को भूल गए। हम भूल गए ना कि हम आत्मा हैं, तो रचता को भूले तो रचना को भी भूले। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते हैं, हर जगह देखो कितना गीता पाठ होता है, जगह जगह गीता पाठशाला है ना, गीता ज्ञान देते हैं। अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फर्क फील होता है। शास्त्र वाली गीता जो सुनते आए और जो बाबा से डायरेक्ट मुरली सुन रहे हैं, सच्चा गीता ज्ञान, तो अनुभव होता है ना कितना फर्क है। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं।
अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठ समझाया है और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसका रजो, किसका तमो होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पुरुषार्थी हैं। माना 3 ग्रेड बताया बाबा ने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उच्च, निम्न और फिर बीच में क्या है, मध्य। तो उच्च, मध्य और निम्न, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना, देखो रेस कोर्स होता है ना, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। तो अश्व दौड़ाते हैं ना, रेस में घोड़े दौड़ होती है। कहते हैं कि फलाने ने विन किया। यहाँ भी नंबरवार हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझने नहीं चाहते हैं, न समझ सकते हैं, न किसी को समझाएंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनको नहीं रहता है। तो उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है, तो सिर्फ बाप को याद करना है। याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं। बाबा पूछते हैं चलो ज्ञान में तो इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते, अब याद भी करना है या नहीं, क्या मन है, याद करना भी सीखना है या नहीं करना है। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि हैं, अनादि हैं। हाँ, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये 3 को तो किसी ने रचा नहीं है ना, अनादि अनंत है। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है, मुख वंशावली। हम आत्माएं तो हैं शिव बाबा की संतान। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो। कम जास्ती आत्माएं कभी भी हो नहीं सकती। जितनी है पूरे ब्रह्मांड में आत्माएं बस उतनी हैं, न कम हो सकती हैं न ज़्यादा हो सकती हैं। कहते हैं ना, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती और कभी क्रिएट भी नहीं की जा सकती। तो बस जितनी है उतनी है। उन्हों का ही बेहद ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया खेल है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ जरूर एक सत धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। जो सत धर्म प्राय लोप हो गया है वह अभी स्थापन हो रहा है। सत धर्म अर्थात सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सत परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। अविनाशी सत्य परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत धर्म सत बाप ने स्थापन किया है। इसलिए कहते हैं ना आदि सनातन धर्म, सत धर्म। तो सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है। बाबा समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। खुशी हो रही है कि नया कपड़ा मिलेगा। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है, अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं ना। बाप कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। आत्मा पवित्र हो तो पुराना कपड़ा पहनेगी? नहीं पहनेगी। नया कपड़ा चाहिए, पवित्र चाहिए, सतो प्रधान चाहिए, है ना। तो इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे। पवित्र यहाँ ही करना है, पहले यहाँ पवित्र करना है आत्मा को, फिर हमको पवित्र तन मिलेगा। तो अब 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी
जरूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। यह है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। यह बातें तो तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ ही जानते हो। यह है संगम युग की रचना। कितने गुह्य राज हैं। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या? एकदम शुरू में तो इतना गहरा ज्ञान नहीं दे सकते ना। ताला जो बुद्धि में लगा हुआ वो धीरे धीरे खुलता है ना, बुद्धि धीरे धीरे पारस बनती है। तो कहा जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं होगा। इतना ज्ञान है, इतने पॉइंट्स हैं। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। यह गुह्य बातें भी धारण उन्हों को होंगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है। सबको तो बाबा की मुरली पसंद नहीं आती ना, ध्यान ही नहीं देते, वैल्यू ही नहीं करते। तो बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर को अब कस लो। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा। फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। बाबा कहते हैं जरा सा कोई पॉइंट आया, संशय हुआ तो छोड़ जाते हैं। फिर कुछ बात समझ में आ जाती है, तीर लग जाता है तो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, आ जाते हैं। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। देखो बाबा एक से एक टोटके, बातें, पॉइंट्स, युक्तियाँ सुनाते हैं ना। तो बाबा कल कोई क्लास हुई होगी, रात्रि क्लास या कल की ही मुरली क्लास के बारे में बाबा कह रहे हैं कि बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाप कहते हैं कि मैं परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह ना सके। मनुष्य आत्मा तो सुप्रीम नहीं हो सकती ना। सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। बंदगी माना उनको ही याद करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनके आगे ही झुकते हैं। तो परम धाम में रहने वाला परमात्मा वह फिर सर्वव्यापी हो न सके। यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है, परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। जो महारथी हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। देखो कितने घोड़े दौड़ रहे हैं, सब रूहानी अश्व दौड़ रहे हैं, सब आगे जाना चाहते हैं। कोई घोड़े नाउम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ाते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। कोई नंबर का घोड़ा जिसमें देखो कोई भी बैठ नहीं लगाता है, लेकिन कई बार वो सबसे आगे निकल जाता है। तो ऐसे ही लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बाबा कहते हैं ना। तो यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई को चोट लग जाती है तो लंगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है। लंगड़ाना माना कभी कभी वाले, तेज दौड़ना माना सदा। तो बाबा कहते हैं कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है। कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती, कभी शुक्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती है। तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। अपने अपने बहाने हो जाते हैं। कभी कोई साधन में अटक जाते हैं, कभी मुरली सुनते हैं, कभी याद करते हैं, कभी किसी और आत्मा के बहकावे में आ जाते हैं। तो ये सब अलग अलग तरह की दशा है। तो कभी फायदा कभी नुकसान। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। क्यों नहीं आ रहा है, बाबा को कारण पता है कि कोई न कोई बात में संशय बुद्धि हो गया। तो बाप कहते हैं इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। सब ग्रहचारी ग्रहण से दूर हो जाओ, पार हो जाओ और तीव्र पुरुषार्थी बन जाओ। बहुत तेज आगे बढ़ना है। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रह फिर कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। देखो बाबा बता रहे कौन सा ग्रहण कैसे लगता है, उससे क्या होता है। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रहते हैं और फिर से
विकार में चले जाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं, प्रण भी करते हैं। पहले क्या प्रण करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं, सोचते हैं आपसी अंडरस्टैंडिंग से हम शादी कर लेते हैं, पवित्र रहेंगे, लेकिन फिर रह नहीं पाते, फिर से विकारी हो जाते हैं। तो वादा भूल जाते हैं, प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टे मत पर चल पड़ते हैं, मनमत आ जाती है श्रीमत में। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाप कहते हैं कि खबरदार रहना, क्योंकि रेस हॉर्स माना घोड़ों की दौड़ है ना, रेस हॉर्स है, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, यह कोई कम बात है। भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा गोभी लग जाता है, माना घाटा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बीच में कोई घोड़ा लंगड़ा हो गया, किसी को चोट लग गई, गिर गया, रेस पूरी नहीं कर पाया, तो पूरा वर्षा मिलेगा क्या? नहीं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो, ग्रहचारी घाटा ये सब ग्रहण नहीं लगना चाहिए। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, जितना रुस्तम बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। जितना रुस्तम, जितना पहलवान हम बनेंगे, ज्ञान योग में आगे बढ़ते रहेंगे, माया भी पीछे से खींचेगी, तूफान आएंगे, सामने से, पीछे से, इधर से, उधर से, कहीं से भी आएंगे माया के तूफान। बाबा कहते खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना है। तुम हो ईश्वरी औलाद, तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल हैं। यह संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरी औलाद कहलाते हो। भगवान की संतान है, कितने रॉयल होने चाहिए। बाबा कहते मान तुम्हारा अभी है, बलिहारी तो इस एक जन्म के मानने चाहिए। बलिहारी तो इस नए जीवन की है ना, मर्जीवा जन्म की है। मान, जितना मान सम्मान अभी है, उतना तो सतयुग में भी नहीं होगा। अभी तो ईश्वर की संतान, ईश्वरी औलाद, सर्वशक्तिवान हमारे साथ, डायरेक्ट भगवान से पढ़ रहे हैं, परमात्म परिचय है, आत्म परिचय है, तो सब कुछ तो अभी है ना हमारे पास। तो इस जन्म की बलिहारी माननी चाहिए, इस एक जन्म की। बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते ही आए हो। जब तक बाबा न आए तब तक यह मनुष्य सृष्टि झाड़ जर्जरी भूत तमो प्रधान होना ही है ना। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया। कहते ना सबका मालिक एक, तो वो ऊपर वाला शिव बाबा। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया है, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। देखो ज्ञान धन भी, और फिर सतयुग में स्थूल धन भी मिलता है, तभी तो इतना धन लगाया मंदिर में। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है, जो इतने मंदिर बनाए हैं। द्वापर से देखो कितने मंदिर बने, तो पूज्य पने में कितना ना धन होगा। जब पुजारी पने में इतना धन है, तो पूज्य पने में माना सतयुग त्रेता में कितना न धन होगा, सोचो। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज, कुछ है नहीं। अभी तो डेमोक्रेसी है ना, देखो कहाँ कहाँ से लोन लेते रहते हैं। ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे जवाहरों के महल बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहाँ से? माताएं, आपकी तिजोरी से निकलेगा सोना? वहाँ सोना तो मिट्टी मिसल होता है। स्वर्णिम दुनिया है ना, सोने की खाने हैं। तो दिखलाते हैं कि पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं, खानियों से ही सोना निकलता है ना। सोने की ईंटें बनाते होंगे, जैसे माया मच्छंदर के खेल में दिखाते हैं। तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंट देखी, समझा ले जाएंगे। आँख खोली तो कुछ नहीं दिखा। सूक्ष्म वतन स्थूल रूप से जा सकते हैं क्या? तो जब सोया तो उसने स्वप्न में देखा सूक्ष्म वतन, देखा बहुत सारी सोने की ईंटें हैं, तो मैं लेके जाऊंगा। आँख खुली
तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देखकर आते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना। कौन सा गीत सुना हमने? दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। तो बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है। एक दूसरे को ही भगवान कहने लगे, अपने आप को भगवान कहने लगे, तो ये क्या है? बंद बुद्धि, मंद बुद्धि। हाँ, ताला बंद है। बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय यह ताला कोई खोल नहीं सकता। बाबा के पास है चाबी। नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता जिनका कल्प पहले खुला है। सब लाइन में खड़े हैं। हाँ, देखो किसका ताला कब खुलता है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि यह अच्छी सर्विस करते हैं। परमपिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी, सबसे ऊंच कुल है ना, तो ब्राह्मण है चोटी। जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है। जगत अम्बा ब्राह्मणी और ब्रह्मा ब्राह्मण है। शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाप कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आकर तुमको रचता और रचना का राज समझाता हूँ। यहाँ तो बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है। BTS एक है। तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, यह गारंटी है, भगवान की गारंटी। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी कि कोई को दे कोई को ना दे। बाबा पक्षपात करते हैं? बाबा तो सबके लिए आए हैं ना। आओ, पहचानो और ले लो। तो बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए सब उनको याद करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाकी सबको मुक्ति में भेज देंगे। बाबा सबको मुक्ति में भेज देते हैं। यह तो बाप का ही काम है। क्या काम है? मुक्ति और जीवन मुक्ति देना, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाना। तो टूट गई सबकी जंजीरें या कोई सूक्ष्म धागे हैं अभी? तो चेक करना है ये। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है, ना ही स्थूल और ना ही सूक्ष्म। माना कर्म में भी न आए, संकल्प में भी न आए। संस्कारों को रॉयल बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान योग में तीखा बनना है। दूसरा, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। उल्टी मत पर नहीं चलना है। खबरदार रह, याद की रेस करनी है। ग्रहचारी को पार करके तीव्र वेगी बनना है। हाँ, बहुत तेज स्पीड में दौड़ना है, उड़ना है। वरदान है, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। हर पल हम कर्म करते हैं ना, तो निरंतर योगी हो सकते हैं यदि बाप की याद में कर्म करें तो बाप दादा समझाते हैं, कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्मयोगी सो निरंतर योगी। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो। हाँ, रूहानी लव बाबा ने बताया ना, तो तब कहा जाएगा कर्मयोगी सो
निरंतर योगी। तो रूहानी लव करने वाले रूहानी आशिक बनना है हमें, कर्म योगी, निरंतर योगी। स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। बाबा से प्यार है तो हर काम अपने आप हो जाएगा, आसान सहज हुआ ही पड़ा है। सफलता मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। मिट्टी में पाँव रखने ही नहीं है, बाबा की गोद में रहो और झूलों में झूलो। बाबा ने बताया ना, सुख के झूले, शांति के झूले, अतीन्द्रिय सुख के झूले, प्रेम के झूले। तो ऐसे झूलों में हमें झूलना है, निरंतर योगी बनना है। और बाबा ने क्या कहा आज हमें, रूहानी अश्व हो। तो याद की रेस करनी है, विजय माला में आने की रेस करनी है। अष्टरत्न विजयी माला में आने का सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है। ये थी आज की मुरली जिसका सुनेंगे सार। हम हैं रूहानी अश्व, विजयी रत्न बनने की करनी है अब रेस। नए ब्राह्मणों की पुराने महारथियों से भी बहुत तेज है पेस। संस्कारों को बनाओ रॉयल, नहीं तो धर्मराज करेगा केस। बलिहारी इस एक मर्जीवा जन्म की, बाप करते हैं हमें एम्ब्रेस। ओम शांति। तूफान नहीं ये तोहफा है जो अपनों को देता है। रणभूमि है जीवन ये, दुख से लड़ते रहना है। मन में बसा ले शिव का ध्यान, मन में बसा ले शिव का ध्यान। देगा तुझे जीवन ज्ञान। देगा तुझे जीवन ज्ञान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान, मन में हो जिसके शिव का ध्यान। शिव से नाता जोड़ ले तू, जग से रिश्ता तोड़ ले तू। उसका प्रेम ही जीवन है, मोह से मन को मोड़ ले तो। खुद से होना तू अनजान, खुद से होना तू अनजान। भाग्य बना ले तू बलवान। भाग्य बना ले तू बलवान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान, उस पे जीवन है आसान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान, उस पे ये जीवन है आसान। रोक सके ना उसको भाई कोई भी माया का तूफान। रोक सके ना उसको भाई कोई भी माया का तूफान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान,